इस बेटी को जल्दी से बाहर फेंक दीजिए, इससे पहले कि कोई और बड़ी प्रॉब्लम मुझे मैं पेंटिंग में वापस चली जाती। नहर, मुझे वो मेरी पेंटिंग ढूंढकर वापस ला कर दो। रात का माहौल कुछ अलग था। हवाओं में बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। हवेली के अंदर सबकी नजरें उस कमरे की ओर थीं जहां रूही अपनी बात पर अड़ी खड़ी थी। इस लड़की को जल्दी से बाहर फेंक दीजिए, उसने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में वह झंझनाहट थी जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। सामने सुकून थी, शांत मगर अंदर से टूटी हुई। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी दोनों थे। दादी जी का चेहरा गुस्से से लाल था। बहुत हो गया, अब इस घर में हर दिन नई मुसीबत आती है। पहले सुकून और नाहर की गलत फहमियां, अब यह पेंटिंग का झमेला। कोई तो बताए, आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है? नाहर चुप था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पेंटिंग का जिक्र सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने धीरे से कहा, वो पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो किसी की याद है। सुकून ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि यह पेंटिंग उसके अतीत से जुड़ी है, वो अतीत जिसे वह कभी उजागर नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब हालात कुछ और थे। रूही ने ठान लिया था कि वो सुकून को घर से निकाल कर ही दम लेगी। नाहर ने सुकून से कहा, वो पेंटिंग कहाँ है सुकून? मुझे चाहिए वो अभी, सुकून ने कांपती आवाज में कहा। वो पेंटिंग मैंने छिपा दी थी, रूही ने झट से कहा। छिपा दी? क्या छिपाने लायक था उसमें? या फिर तुम डर रही हो कि सच सामने आ जाएगा? नाहर ने गहरी सांस ली। रूही, अब बस करो, बात यहाँ सच्चाई की है, किसी की इज्जत की नहीं। लेकिन रूही सुनने को तैयार नहीं थी। तो ठीक है नाहर, वह बोली, अगर सुकून सही है तो वो सबके सामने पेंटिंग दिखा दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुकून की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर मैं वो पेंटिंग दिखाऊं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अगले ही पल उसने पेंटिंग लाकर सबके सामने रख दी। जैसे ही पेंटिंग से पर्दा हटा, सबके चेहरे के रंग उड़ गए। उसमें नाहर और सुकून की एक तस्वीर थी, लेकिन किसी और रूप में। यह तस्वीर उनके बचपन की थी, जब दोनों किसी अनाथालय में साथ रहते थे। दादी जी हैरान रह गईं। मतलब तुम दोनों का रिश्ता? सुकून ने धीरे से कहा, हम दोनों बचपन के साथ ही थे, पर वक्त ने हमें अलग कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी हमें इस तरह से फिर मिलाएगी। रूही का चेहरा सख्त हो गया। तो तुम सब झूठ बोलते रहे? मेरा क्या? नाहर ने कहा। रूही, अब जो सच सामने है उसे झूठ नहीं कहा जा सकता। घर में भूचाल आ गया। दादी जी ने कहा, अब मुझे समझ आया कि इस पेंटिंग को क्यों छिपाया गया था। ये सुकून की नहीं, नाहर की किस्मत की कहानी है। रात ढल गई थी, लेकिन हवेली में किसी ने चैन की सांस नहीं ली। सुकून अपने कमरे में बैठी पेंटिंग को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नाहर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, पेंटिंग तो मिल गई सुकून, लेकिन अब दिल के राज भी खुल चुके हैं। अब हमें तय करना होगा कि आगे क्या करना है। सुकून ने पेंटिंग उठाई, दीवार पर टांगी और कहा, अब जो भी होगा सच्चाई की नींव पर होगा।